गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो बच्चों आज की ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है आप लोग का अकाउंटेंसी का। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बच्चों? थ्योरी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। वो भी वेरी शॉर्ट आज हम लोग डील करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे, ठीक है। इस साइड में आपको थोड़ा लाइट ज्यादा दिख रहा होगा, लाइट का थोड़ा सा यहाँ पे फोकस दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी। लाइट का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण से हर वीडियो में आपको यहाँ पर लाइट दिखता होगा, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे लाइट से क्या लेना देना, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन से पढ़ना है। क्या है देखिए, आज का वीडियो हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका। इस चैप्टर से अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हमने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। जो कि आज हम लोग 25 to 28 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। 25 to 28 क्वेश्चंस हम लोग अभी डील करेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट को। मैं बता दूं, ये जो 25 to 28 क्वेश्चंस है ना, अगर ये 50 क्वेश्चन आप देख लेते हो, सॉरी, अगर ये 50 क्वेश्चन आप कवर अप कर लेते हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई, आप देख लेना बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लें कि चैप्टर 1 आपका 100 मार्क्स का है, अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर 100 मार्क्स का है, तो इससे अगर क्वेश्चन सब करा दिया जाए नोट्स के साथ, तो 70 to 85% आपका हाथ में मार्क्स मिल जाएगा, लिख कर दे सकते हैं। 110% की गारंटी है बच्चों, इसलिए क्योंकि इतना क्वेश्चंस पिकअप कर लिया गया है, इतना क्वेश्चंस निकाला गया है कि एक भी क्वेश्चन छूटने का आसार नहीं है। तो आप लोग ऐसे पूरा का पूरा देख लेना, आप लोग का बेनिफिट होगा। हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल और बैलेंस शीट के भी क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। काफी दिनों से आप लोग को वीडियोस नहीं मिल रही होगी, आपने इंग्लिश की वीडियो में रीजन देखा होगा, इक्विपमेंट्स खराब होने के कारण, इक्विपमेंट्स ना होने के कारण वीडियो जैसे नहीं आ पा रही थी। तो तहे दिल से और हाथ जोड़कर माफी है। नेक्स्ट डे से यानी कि आज से जो हम लोग का है, कोशिश रहेगा कि रेगुलरली आप लोग को वीडियोस मिलता रहे, कोई भी दिन आप लोग का मिस ना हो। चैप्टर जल्दी से खत्म होना चाहिए, सिलेबस भी आप लोग को जल्द से जल्द कवर अप हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, बस आना है, आराम से 1 घंटा पढ़ना है, याद करना है, नोट्स को ध्यान में रखना है, उसके बाद आप लोग का इतना काम है बस। तो सॉरी, मैंने आपको पहले बोल दिया कि वीडियोस लेट है, कोशिश करेंगे कि आपसे रेगुलरली मिल जाए। अगर कोई साधन नहीं होता है ना, जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। हम लोग के साथ वही हुआ। आज हम लोग ने बोला हुआ था मंडे को आप लोग को, जैसे ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि मंडे को ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स के आप लोग को नोट्स और उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह वीडियो जैसे आ जाएगा, तो आज वही है, तो आज आप लोग को मिल जाएगा। अकाउंटेंसी की आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिया होगा, और भी जो VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे अकाउंटेंसी का हमारे चैनल पर अपलोडेड है, पहले से अपलोडेड है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोडेड है। तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को डील नहीं करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करेंगे, फिर शॉर्ट में जाएंगे, और फिर लॉन्ग में, और फिर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पे इंक्लूड करेंगे। और जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा, तो आप लोग ऐसे कमेंट करना, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो एक्सप्लेन की जाएगी, और नहीं तो सिर्फ आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आसानी होगी, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, याद रखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ही जाएगा, अप्रोक्स ½ एन आवर टू हर वीडियो आप लोग का मिलेगा आपसे, क्योंकि ज्यादा कंटेंट है। देखिए करना क्या है आप लोग को, पहले बात तो ये कि आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है। दूसरा, ये नोट्स आप लोग को 2 जगह मिलेगा, या तो आप रेनबो का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आप वहां फॉलो कर लो, वहां भी नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा है आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उन लोगों को ये नोट्स मिल जाएगा। और अगर नहीं ऐड है, जो लोग ऐड नहीं है, वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे, आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा, और सारी नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। सब सब्जेक्ट्स के आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। टोटल
ये पार्ट ए है, वेरी शॉर्टकट 50 क्वेश्चन है, उसमें से ओवरऑल 25 to 28 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे मेहनत को बच्चों सफल बनाना, जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हम लोग यहाँ कोई फी नहीं ले रहे हैं, कोई फी नहीं है हम लोग का, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग ऐसे चैनल को आगे बढ़ाओगे तो हम लोग का वही बेनिफिट होगा, वही हम लोग के लिए सपोर्टिव है। तो बस आप लोग इतना करो, हम लोग के लिए इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये आप देख सकते हैं ओवरऑल ये 10 पेजेस का है, 10 पेज का, ठीक है। इसमें इतने क्वेश्चन है अकाउंटेंसी के। अगर 2021 बोर्ड की बात की जाए, ये चैप्टर 1 का है सिर्फ, और चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये सब के भी हैं तो कम है। अगर इतना हर चैप्टर से आप देख लेते हो, बोर्ड एग्जाम्स की बात की जाए अगर अकाउंटेंसी की, 100% की गारंटी रहेगी बच्चों, ये सारे के सारे नोट्स अगर आप लोग याद कर जाते हो तो 80 to 85% आप लोग का आराम से मिल जाएगा, गेन हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल में गेन कर लोगे तो 90% की गारंटी एकदम है, क्योंकि नोट्स तैयार किया हुआ बहुत अच्छे से है, इतना क्वेश्चंस निकाल दिया गया है कि आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वेरी शॉर्ट से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझाइए, ठीक है। जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, तो क्या लिखा है देखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स करता है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट, जो कि सोसाइटी और उसके मेंबर्स को बिना प्रॉफिट के सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस मुहैया कराता है। तो यही है आप लोग का मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन 2 देखिएगा, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल्स दीजिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत से एग्जांपल्स है, आप लोग कुछ भी एग्जांपल दे देना, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो आप दे सकते हो। तो इसमें जो लिखा है देखिएगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स क्लब, कॉलेज और हॉस्पिटल, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स है, आप लिख देना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर और हाफ नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो 1 नंबर में ही पूछेंगे, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सीबीएसई ऑल इंडिया में पूछा गया 2010 में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो कि सीबीएसई ऑल इंडिया क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 2010 में। नेम एनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताना है जो कि प्रिपेयर किया गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो पहला है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। क्या है देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कहता है, स्टेट एनी वन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम बिजनेस इंटरप्राइजेस। एक आपको फीचर बताना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इसको अलग बनाता है बिजनेस इंटरप्राइजेस से, ठीक है। एक फीचर बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स मेन फीचर इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी। इसका मेन फीचर है सर्विस प्रोवाइड करना इसके मेंबर और सोसाइटी के लोगों को, ठीक है, याद रहेगा। अब बहुत ही सिंपल लफ्जों में लिखा हुआ भी, आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो सारा का सारा आप लोग को याद होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What are the 2 important source of income for not for profit organization? ये 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, याद रखिएगा। 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्या, तो what are the 2 important source of income for the not for profit organization? क्या 2 मुख्य सोर्स है इनकम का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या है देख लीजिए। 2 है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबरशिप और जनरल डोनेशन ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सब्सक्रिप्शन और जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन जो कि मेंबर्स लोग प्रोवाइड करते हैं सालाना, और गवर्नमेंट के थ्रू जो डोनेशन मिलता है वो। अब बात आता है कि ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो आगे ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, उसका डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 की क्या है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने देखा सब्सक्रिप्शन और जनरल डोनेशन।
क्वेश्चन नंबर है 6 बच्चों, इन विच अकाउंट फॉर द फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बाय एनपीओज आर क्रेडिटेड। किस अकाउंट में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका फंड्स क्रेडिट किया जाता है, किस अकाउंट में? तो वो होता है कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड और जनरल फंड के अकाउंट में ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पेमेंट को ऐसे क्रेडिट किया जाता है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 जो मैंने कहा था कि सब्सक्रिप्शन आगे आप लोग को पता चल जाएगा क्या होता है सब्सक्रिप्शन। तो देखिए स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, पहला है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, दूसरा है व्हाट इज मेंबरशिप फी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाजा से। देखिए व्हाट इज सब्सक्रिप्शन जो है, जो कि आपको जेएसी 2011 में पूछा गया है, ठीक। सब्सक्रिप्शन हर बार पूछता है, मेंबरशिप हर बार पूछता है, लाइफ मेंबरशिप फी भी हर बार पूछता है। ये 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या फिर सब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछ दे, तो याद रखेंगे इसको। तो चलिए क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ रेगुलर पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रेगुलर पेमेंट है जो कि जो भी मेंबर्स उसमें जुड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऐसे पेमेंट करते हैं। इट इज जनरली कंट्रीब्यूटेड एनुअली, ये आमतौर पर सालाना ऐसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और ये एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम में से एक है, ठीक है। क्या? तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, याद रखिएगा। इसी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में 2 है व्हाट इज मेंबरशिप फी। अभी मेंबरशिप फी क्या है? तो मेंबरशिप फी होता क्या है, हम आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, फी देना पड़ता है, वही होता है मेंबरशिप फी, ठीक है। तो दोनों समझ गए, सब्सक्रिप्शन क्या होता है और मेंबरशिप फी क्या होता है। तो देखिए मेंबरशिप फी क्या कहता है, मेंबरशिप फी इज एन एनुअल फी चार्ज फ्रॉम अ पर्सन हु बिकम्स अ मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। देखिए सब्सक्रिप्शन भी एक सोर्स ऑफ इनकम था एनपीओ का, और मेंबरशिप फी भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का। ये एक बार चार्ज किया जाता है, सालाना चार्ज किया जाता है। अगर हम लोग मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ता है, तो यही होता है आपका मेंबरशिप फी। कोई डाउट इसमें बच्चों? तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक ऐसे कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 8 हम लोग अब देखने वाले हैं। कोई भी दिक्कत हो वीडियोस में, समझने में, क्वेश्चन में, समझाने में, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगे कमेंट करो। आपके पास तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज करो, ठीक। कॉल मत करना, मैसेज करना, आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है जो भी आप लोगों के पास डाउट होते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो आप लोग को सोल्यूशन उसका इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, आराम से पूछो, आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन 7 तक हमने देख लिया, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन और व्हाट इज मेंबरशिप फी। अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी। देखिए ये भी जेएसी 2011 में पूछा गया है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? मान लीजिए आप और हम में से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो हमें एक बार पूरे लाइफ में एक बार उस ग्रुप से जुड़ने के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप का कुछ पैसा पे करना पड़ता है, वही होता है लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। किसी भी ग्रुप से जुड़ेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें अगर पूरे लाइफ टाइम के लिए जुड़ना है तो हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, वही होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेंबरशिप इफ ग्रांटेड टू अ पर्सन फॉर होल लाइफ, अगर किसी व्यक्ति को पूरे जिंदगी के लिए, पूरे लाइफ के लिए इनकम यानी कि ग्रांट किया जाता है, स्पेशल फी चार्ज फ्रॉम हिम और हर, एक स्पेशल फी चार्ज किया जाता है हिम और हर, या तो लड़का या लड़की से। दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी, और यही होता है लाइफ मेंबरशिप फी। इट इज चार्ज वंस इन लाइफ ऑफ अ मेंबर, ये पूरे लाइफ में किसी भी मेंबर के लिए पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार चार्ज किया जाता है। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ये कैपिटल रिसिप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई डाउट बच्चों? और कोई डाउट है वीडियो पॉज करो, कमेंट करो और हमसे पूछ लो। वीडियो देखने के दौरान भी आप लोगों से हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर लाइव सेशन का वीडियो ऐसे करना है, लाइव वीडियो आप लोग को चाहिए होगा तो हमें कमेंट करना, ठीक है, क्या लाइव वीडियो आप लोग चाहते हो। चलिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया कि व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द अकाउंट विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ कैश बुक इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट का नाम बताना है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैश बुक में पेमेंट को शो करता है। तो वो अकाउंट का नेम है बच्चों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक ही अकाउंट है जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो कि बिहार बोर्ड 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 10 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिहार बोर्ड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्या होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट समरी होता है कैश बुक का। ये क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन के लिहाजा से भी हमने इसको डिस्कस किया था पिछली वीडियो, आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से देख लेना। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट समरी होता है कैश बुक का, ठीक है। ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। सारे के सारे जो कैश और जो रिसीव होते हैं पेमेंट, वो सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड इन दिस अकाउंट में आइदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। और जो इसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये तो या तो ये रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं या फिर कैपिटल नेचर के हो सकते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 10। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, सॉरी 10 में ही 2 क्वेश्चन है, एक तो था व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऑब्जेक्टिव क्या है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का, ठीक है। चलिए तो क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज टू प्रेजेंट द समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर। ऑब्जेक्टिव होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का समरी बनाना, समरी प्रेजेंट करना, अकाउंटिंग का समरी है प्रेजेंट करना पूरे ईयर का, ठीक है। यही होता है ऑब्जेक्टिव आप लोग का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो बच्चों यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। प्राव 1 यानी कि जो हम लोग का जो एम था वो कंप्लीट होता है। अब यहां से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। नेम एनी 2 आइटम्स व्हिच आर शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए 11 12 सेम क्वेश्चन है, बस एक में क्वेश्चन क्रेडिट है, एक में डेबिट है। ध्यान देंगे, अगर क्रेडिट पूछा जाए कि नेम एनी 2 आइटम्स व्हिच आर शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट पूछा जाए तो उसमें आपका आएगा सैलरी और परचेस ऑफ फर्नीचर। अगर आपका डेबिट पूछा जाए, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपका आएगा सब्सक्रिप्शन एंड एंट्रेंस फी। 11 12 क्वेश्चन समझ गए, दोनों में देख लीजिए कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, अगर क्रेडिट पूछता है तो सैलरी एंड परचेस अकाउंट, परचेस ऑफ फर्नीचर, अगर डेबिट पूछता है तो आपका सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट फी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक बच्चों। चलिए क्वेश्चन 13 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा हुआ है 2018 में, और ये क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के हिसाब से, और 2020 2021 सब में पूछा हुआ है, पूछेगा 2021 में पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जितना भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है ना, बिहार बोर्ड का हिट लिस्टेड क्वेश्चन होता है। डिफरेंस जो भी आएगा लिखने के लिए बिहार बोर्ड में हिट लिस्टेड क्वेश्चन होता है, बिहार बोर्ड में पूछता है, तो याद रखेंगे। गिव डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यही बोल रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये मैंने 5 नंबर के लिए भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है 1 नंबर में। तो देखिए पहले है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रीज आर नोट मेड डेट वाइज। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है बच्चों, इसमें जो एंट्रीज है, जो इंटर किया जाता है इसमें डाटा वगैरह, ये तारीख के हिसाब से नहीं होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन कैश बुक में आपका ये तारीख के हिसाब से होता है, तारीख डेट वाइज इसमें से एंट्री किया हुआ होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टेट एनी 1 फीचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फीचर बताना रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का, पीछे आपने देखा था, समरी बताता है कैश बुक एंड ट्रांजेक्शन का, पीछे आपने देखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 15 देखिएगा ध्यान से। Which item is shown in the beginning of the receipts and payments account? कौन सा आइटम है जो कि शो किया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बिगिनिंग में? तो ओपनिंग बैलेंस शीट है जो कि शो किया जाता है। देखिए वही लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, हाथों में जो पैसा, और कैश इन एट बैंक, जो कि बैंक में पैसा, तो वो सारे दीज आइटम्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यही होता है जो कि शो किया जाता है डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कंप्लीट होता है, सॉरी 15 हम लोग का कंप्लीट होता है। 16 देखिएगा ध्यान से। What shows the closing balance of receipts and payment account? क्या शो करता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या शो करता है? तो ये क्या है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज क्लोजिंग कैश इन हैंड्स एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक। 2 चीज शो करता है, क्लोजिंग कैश इन हैंड्स और क्लोजिंग कैश एट बैंक, ये 2 चीज शो करता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। What depreciation on fixed asset is not shown in receipts and payment account? क्या है जो कि शो नहीं करता है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में? तो डिप्रिसिएशन
इज अ नॉन कैश आइटम। डिप्रिसिएशन क्या है बच्चों, तो एक नॉन कैश आइटम है, इसमें कैश हाथ में नहीं मिलता है। हेंस इट नॉट शोन इन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसीलिए इसको ऐसे रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। कौन सा डिप्रिसिएशन, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कैश में शो नहीं होता है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है, चलिए क्वेश्चन 18 क्या कहता है, व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्वायर्ड इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्यों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्वायर्ड आइटम्स जो इनकम्स है वो नहीं दिखाया जाता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि ये लोग एडजस्टिंग होते हैं। क्या, तो देखिए दीज आर एडजस्टिंग आइटम्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीज आर एडजस्टिंग आइटम्स एंड नॉन कैश आइटम्स। ये लोग एडजस्टिंग आइटम होते हैं, बदलते रहते हैं, और नॉन कैश आइटम होते हैं, ये लोग में पैसे हाथ में नहीं मिलते हैं। सो दे आर नॉट शोन इन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसलिए इसको रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिएगा, नेम एनी टू आइटम्स व्हिच आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट बट आर नॉट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो आइटम्स का नाम बताइए जो कि डेबिट साइड ऑफ रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होता है। तो वो है पहला बच्चों लाइफ मेंबरशिप फी और लेगेसी। अब इसी में क्वेश्चन 20 देखिएगा, सेम है, बस उसमें डेबिट साइड है, इसमें क्रेडिट साइड है, दोनों में फर्क यही है। तो क्वेश्चन 19 20 एक है, बस डेबिट और क्रेडिट का फर्क है। तो याद रखिएगा, अगर डेबिट रहता है तो लाइफ मेंबरशिप फी और लेगेसी, और अगर क्रेडिट रहता है तो परचेस ऑफ फर्नीचर और परचेस ऑफ बुक्स, जो कि पीछे ही बताया गया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 20। 21 देखिए क्या कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, याद रखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कह रहा है कि क्या समझते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप। तो क्या है देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक समरी है, जो कि रेवेन्यू होता है इनकम, उसका समरी है, और एक्सपेंसेस जो इनकम हुआ वो, ठीक है, जो खर्च हुआ वो, और जो लॉस हुआ वो, सब चीज का ये है से पार्टिकुलर पीरियड के लिए, टाइम के लिए जो होता है सेव करके रखता है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो आइदर सरप्लस और डिफिसिट, और बैलेंस इसमें या तो सरप्लस में दिखाए या फिर डिफिसिट में दिखाए, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, यही चीज इसमें होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, 21 आपका 2018 में पूछा हुआ है, तो पूछने का चांसेस हो जाता है इसको, और ये क्वेश्चन तो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन 22 क्या कहता है, नेम द अकाउंट इन विच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रेवेन्यूज। करेक्ट, उस अकाउंट का नाम बताइए जिसमें कि इनकम और एक्सपेंसेस रेवेन्यू ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर शोन, जिसमें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शो किया जाता है, ठीक है, समराइज फ्रॉम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम को शो किया जाता है पूरे साल का, तो वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 23 क्या कहता है, स्टेट टू मेन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो मेन फीचर बताइए आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो देखिए, ऑल रेवेन्यू रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहला फीचर है कि सारा का सारा रेवेन्यू और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए, समझाने में कोई दिक्कत या समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखिएगा, व्हाई इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड। क्यों इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है, क्यों। तो देखिए क्या कहता है आंसर, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर आपके, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट वेदर इनकम एक्सीड्स। ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि पता चले कि क्या इनकम या तो बढ़ रहा है या एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या फिर इनकम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये दोनों चीज को दिखाने के लिए। द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड एज सरप्लस, और दोनों के अमाउंट के डिफरेंस को सरप्लस कहा जाता है। व्हेन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस, जब इनकम एक्सपेंस से, खर्च से बढ़ जाए, एंड डिफिसिट व्हेन एक्सपेंस एक्सीड इनकम्स, तो डेफिसिट वगैरह भी हो जाता है। और जब ये इनकम ऐसे बढ़ जाता है किससे, तो खर्च से, या खर्च ऐसे बढ़ जाए इनकम से तो डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। तो यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिएगा, बाय हुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। किसके द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 25। हमने
आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 50 क्वेश्चन में से आधा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 3 क्वेश्चन और है, देख लीजिए उसको भी। चलिए, कह रहा है फाइंड आउट एनी वन डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी का भी डिफरेंस लिख लीजिए, हर बार पूछेगा, डिफरेंस पूछता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस बताना है। 5 नंबर में भी मैंने इसको लिखवाया हुआ है, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है सरप्लस या फिर डिफिसिट को पता करने के लिए, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक फिक्स समय के लिए, निर्धारित समय के लिए। वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कि नेट प्रॉफिट को तो पता करे या फिर नेट लॉस को पता करे बस। लेकिन उसमें सरप्लस और डिफिसिट को पता करने के लिए से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है। तो यही था बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। 27 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बताना है, डिफरेंस बताना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक एक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए रिसीप्ट्स आपका देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये बोथ को, दोनों को रिकॉर्ड करके रखता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को, बोथ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों को ऐसे रिकॉर्ड करके रखता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर। लेकिन वो कैपिटल को भी करता था और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है सिर्फ रेवेन्यू नेचर को ही ऐसे संभाल कर रखता है, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। तो यही डिफरेंस था 27 नंबर में। और डिफरेंस वाला जितना भी क्वेश्चन है नोट बांध लो, गांठ बांध लो, आता है, पूछता है और पूछेगा ही, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर आज के लिए, बट नोट द लिस्ट। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है नेम द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये एग्जांपल आपको पूछेगा, ये 1 नंबर में भी पूछेगा आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। अकाउंट का नाम बताइए जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग एंड लॉस, इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट के जो बदले में बनाया जाता है उस अकाउंट का नाम बताइए। तो वो है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आप अकाउंट देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों हमने 50 क्वेश्चंस में से 28 को देख लिया। कितना को? 28 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। बचा कितना हम लोग के पास? 22 क्वेश्चन आप लोग को पार्ट 2 में इसका मिल जाएगा। पार्ट 2 आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप लोग को ऐसे वीडियो मिल जाएगी। मैं बता दिया, पहले भी बताया था कि ये जितना क्वेश्चन है अगर आप लोग इतना पे कवर अप कर ले तो चैप्टर 1 से शॉर्ट है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो आप लोग से एक भी नहीं छूटने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्वेश्चन इनफ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो में कोई दिक्कत ना हुआ होगा, वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मैं आफ्ताब अंसारी, आप लोग का दोस्त, आप लोग का टीचर। अगर हमसे कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करना। कोई प्रॉब्लम हुआ हो समझाने में, टॉपिक बताने में, कहीं कोई गलती हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम लोग उसको सुधार सके, ठीक है बच्चों। और हमारा साथ दें चैनल को सब्सक्राइब करने में, प्लस इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम लोग भी आगे ग्रो कर सकें और आप लोग स्टूडेंट के लिए हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें, ठीक है बच्चों। इस चैनल पर आप लोगों को पता है कॉमर्स और इंग्लिश और जो आपका साइंस है उसमें आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते हैं। 5 दिन से भले ना मिल रहे हो क्योंकि जो प्रॉब्लम था मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। और दूसरा सवाल यह है कि क्या हमें लाइव क्लासेस करनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट कर देना, आप लोग को ऐसे वो उसके बाद ऐसे बता दिया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चा स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें। जैसा कि आप देख सकते हो कोरोना काल कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कोरोना का कितना ज्यादा पेशेंट्स है जो कि बढ़ रहे हैं रोज आए दिन। आप देख सकते हो 10,000, 15,000, 12,000, 20,000 ऐसे ऐसे आप लोग को मिल रहे हैं। तो जिसके लिए बच्चों जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो घरों से ना निकले, घरों पर ही रहें और अच्छे से पढ़ें, ऑनलाइन जितना हो सके पढ़ें और ऐसे हमारा साथ दें। और फिर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए, हमें पसंद करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें।